Hare Krishna. This brings us to the last 28th verse of the 8th chapter of Gita, Attaining the Supreme. हम देखते हैं इस श्लोक में भगवान अब तक जो कुछ भी उन्होंने सप्तम और अष्टम अध्याय में बताया है उसका सारांश यहाँ पर देते हैं. What does he say? Krishna says, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all these, and at the end, he reaches the supreme eternal abode. तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई योग सिद्धि प्राप्त करता है, एक्चुअल योग सिद्धि क्या है? हमेशा भगवान का स्मरण रखना, यही सर्वोच्च योग सिद्धि है. तो अगर कोई हमेशा भगवान का स्मरण कर रहा है तो उसने वेदों के ज्ञान को अपने साथ आत्मसात कर लिया है, सारे यज्ञों के पुण्य फल को प्राप्त कर लिया है, तपस्या से अपना जीवन पूरी तरह से शुद्ध कर लिया है, दान इत्यादि से जो पुण्य मिलता है वो भी उसने ग्रहण कर लिया है. इसी के कारण तो उसे भगवान का नितांत स्मरण शाश्वत रूप से प्राप्त है. हम देखते हैं कि दिस इज द सेम थिंग दैट कृष्णा टोल्ड अस इन वन ऑफ द लास्ट वर्सेस ऑफ द 6th चैप्टर, जस्ट बिफोर द 7th and 8th चैप्टर्स बिगैन. छठे अध्याय के 46वें श्लोक में हमने देखा था भगवान ने क्या कहा था. भगवान कहते हैं, हरे कृष्ण. So this brings us to the penultimate verse of the 6th chapter of Gita entitled Dhyana Yoga. तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन. तो एक तपस्वी से अधिक एक योगी है, ज्ञानियों से अधिक एक योगी है, कर्मियों से अधिक एक योगी है. अल्टीमेटली एक योगी जो भगवान को हमेशा स्मरण कर रहा है, योग युक्त है, वन हु इज ऑलवेज कृष्णा कॉन्शियस. ही हैज अक्यूमुलेटेड एवरीथिंग एंड नथिंग एल्स रिमेन्स टू बी डन. श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा के एक महान आचार्य हैं, वो भी हमें बहुत सुंदर रूप से बताते हैं. उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक की रचना की. वे कहते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमः भो देवाः पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम्. यत्र क्वापि निषिद्ध यादव कुलोऽन्तस्य कंसद्विषः स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्येह मन्येन किम. माधवेंद्रपुरी कहते हैं, हे संध्या वंदन, इन सभी क्रियाओं को, संध्या वंदन, स्नान, देव और पितरों को श्राद्ध अर्पण करना, इन सभी को माधवेंद्रपुरी एक व्यक्ति के रूप में उनको देख करके उन सभी से क्षमा याचना कर रहे हैं. वे कहते हैं, हे संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, आपकी जय हो. हे संध्या वंदन, आपकी जय हो. भो स्नानः तुभ्यं नमः, हे स्नान इत्यादि क्रियाएं, आपको प्रणाम, चरण स्पर्श. भो देवाः पितरश्च तर्पण विधौ, हे देवता गुणों, हे पितरों, जिनको तर्पण और श्राद्ध क्रियाओं से संतुष्ट किया जाता है. नाहम क्षमः, मैं अभी आपको प्रसन्न करने के लायक नहीं रहा.
क्षम्यताम, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यत्र क्वापि निषिद्य, अगर मैं कहीं पर कुछ थोड़ा बुरा मैंने किया होगा तो भी मैं उस बुरे से क्षमा मांगता हूँ। क्यों? यादव कुलोत्तसंस्य, यादव कुल के उत्तम भगवान कृष्ण, कंस द्विज, जिन्होंने कंस का नाश किया, कंस का उद्धार किया, स्मारम स्मारम अघम हरामी, उनका स्मरण करते हुए मैं अपने सारे पापों को धो रहा हूं। तद अलम मन्येह, ये मुझे लग रहा है कि मेरे लिए इतना काफी है। जस्ट बाय रिमेंबरिंग कृष्णा आई एम गेटिंग ऑल द prerequisites that is done by संध्या, स्नान, देव पितर अर्पण, तर्पण, all that I am getting done just by remembering Krishna. तद अहम तद अलम मन्येहम, this is my firm belief. अन्येन किम, तो अगर ये हो ही रहा है बाकी किसी चीज की जरूरत ही क्यों है? So essence is when one remembers Krishna, one is constantly in touch with him. That is the essence of all yogic process. Thank you very much. Hare Krishna. This completes the 8th chapter of Srimad Bhagavad Gita, entitled Attaining the Supreme. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.